आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो इंटरनेशनल फाइनेंस का पेपर है, इंटरनेशनल फाइनेंस के पेपर के लिए हमें जो भी मुंबई यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन पूछती है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में पूरे मार्क्स किस तरीके से लाए जाए, उसके बारे में मैं आप लोगों को आज के वीडियो में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आईएएफ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी जहाँ पे हम लोगों को 7 मार्क्स 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए भी हमें एक छोटी सी थियोरेटिकल पार्ट सीखना बहुत जरूरी होता है। तो वो मैं पहले आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद फॉर्मुलाज एक्सप्लेन करूंगा और फॉर्मुलाज से रिलेटेड जो सम्स रहेंगे उसके बारे में आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले हमारे लिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। एक होता है स्पॉट रेट, उसके बाद एक होता है बिड रेट, एक होता है आस्क रेट। तो स्पॉट रेट यानी क्या होता है, जो गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट देती है, तो वो जो होता है जो गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट देती है वो स्पॉट रेट कहलाती है। बिड रेट इज द रेट एट विच बैंक बाइज द करेंसी। बैंक खुद खरीदती है और खरीदने के बाद क्या करती है, जिसे जरूरत रहती है उसे बेच देती है। तो जब बेचती है तो दे आस्क मनी। यहाँ पे बैंक खरीदेगी और यहाँ पे बैंक बेचेगी, और ये जो एक्सचेंज रेट दी है वो गवर्नमेंट ने एक बेस प्राइस दी है, उसे स्पॉट प्राइस कहा जाता है। तो स्पॉट से कम भाव में खरीदेगी। समझो एग्जांपल के तौर पे 100 रुपीज पर डॉलर, $1 इज इक्वल टू ₹100 बोला गया है। आज का स्पॉट रेट 100 रुपीज है, तो बैंक 100 में नहीं खरीदेगी, बैंक खरीदेगी 98 रुपीज में। फॉर एग्जाम्पल $1 विल बी परचेस्ड फॉर 98 रुपीज, और जब बेचने की बारी आएगी तो बैंक उसे बेचेगी $1 इज इक्वल टू 102 रुपीज में। 102 रुपीज आप लोग देख सकते हैं, यहां पे ₹2 कम दे रही है, यहां पे ₹2 ज्यादा दे रही है, ले रही है, सॉरी, यहां पे ले रही है, यहां पे ₹2 कम दे रही है। तो यहां पे ये जो लेन देन में उसके ₹4 का प्रॉफिट हो रहा है, ₹2 और ₹2, ये ₹4 का प्रॉफिट हो रहा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि बिड आस्क स्पॉट, इसी के इर्द गिर्द चीजें घूमती रहती है। हमें यही कुछ चीजों से रिलेटेड फॉर्मुलाज वगैरह पढ़नी है, बट उसके लिए हमें बिड पता होना चाहिए, हमें आस्क पता होना चाहिए। बिड यानी जो भाव में खरीदी जाता है करेंसी, उसे बिड प्राइस कहा जाता है। जो भाव में बेचा जाता है उसे कहा जाता है आस्क प्राइस, क्योंकि हम लोग पैसा मांगेंगे तो आस्क। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है बिड और आस्क के लिए बेस कॉन्सेप्ट है, इसके बिना हम लोग आगे के सम्स नहीं कर सकते। ये जो है ये कुछ फॉर्मुलाज है, ये चैप्टर से रिलेटेड, ये चैप्टर्स के अंदर से जो आने वाला समय वो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। अब हम लोगों को पहले तो फॉर्मुलाज एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया बिड रेट यानी बैंक कितने प्राइस में खरीदती है, तो उसकी फॉर्मुला है मिड रेट माइनस स्प्रेड डिवाइड बाय 2। अब व्हाट इज मिड रेट? तो मिड रेट क्या होता है, जो भाव में खरीद रही है, जो भाव में बेच रही है, वो दोनों का एडिशन करके डिवाइड बाय 2, बेसिक एवरेज है। मिड रेट इज व्हाट? एवरेज। तो एवरेज निकालना होता है, फिर वही एवरेज को यहाँ पे यूज करना होता है। और स्प्रेड क्या होता है, ये दोनों का डिफरेंस। जैसे कि मैंने लास्ट एग्जांपल दिया, 98 में बैंक खरीद रही है और 102 में बेच रही है, तो ₹4 का जो प्रॉफिट है वो ₹4 मुझे कैसे मिला, आस्क माइनस बिड करके, 102 माइनस 98 करके मुझे ₹4 मिला, तो ₹4 इज माय स्प्रेड रेट। तो वैसे ही मिड रेट के लिए हम लोग बिड के लिए हम लोग मिड रेट माइनस स्प्रेड डिवाइड बाय 2 करेंगे, आस्क के लिए मिड रेट प्लस स्प्रेड डिवाइड बाय 2 करेंगे। यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, उसके पीछे का भी कुछ लॉजिक है। मैंने जब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया था तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, बिड 98 है और आस्क 102 है। आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिड कम रहेगा, आस्क ज्यादा रहेगा। बिड कम है, आस्क ज्यादा है, तो इसीलिए जब भी हम लोग को आस्क कैलकुलेट करना है तो हमें ऐड करना है, और बिड कैलकुलेट करना है तभी हमें लेस करना है। तो इसी फॉर्मूला के बेस के ऊपर ही हमारा पूरा ये जो सम है वो कंप्लीट होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं सम से। तो सबसे पहले हमारा सम स्टार्ट करने के लिए कोड गिवन इन कनाडा 1 SGD इज इक्वल टू CAD। अब ये वाला जो गिवन कोड है, ये कौन सी कंट्री में डायरेक्ट है, कौन सी कंट्री में इनडायरेक्ट है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है, और उसके लिए हमें 2 मार्क मिलने वाले, 2 या 3 मार्क जो भी रहेगा। 8 मार्क्स का ये पर्टिकुलर 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस के लिए हमें 8 मार्क्स मिलने वाला है। तो कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, इन विच कंट्री द कोड इज डायरेक्ट। तो डायरेक्ट कोड कैसे आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ पे कौन सी करेंसी के साथ 1 अवेलेबल है, यहाँ पे 1 SGD, तो 1 के ऑपोजिट में कौन सा करेंसी है, CAD इज कैनेडियन डॉलर्स। तो ये जो गिवन कोड है, जो 1 के ऑपोजिट वाली करेंसी आती है उसके अंदर ये डायरेक्ट कोड होता है। तो वैसे देखा जाएगा तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का इन विच कंट्री द कोड इज डायरेक्ट, तो 1 के ऑपोजिट में कौन सा करेंसी है, CAD, तो ये कनाडा में डायरेक्ट कोड है। तो अगर कनाडा में डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट कोड कौन सी कंट्री में होगा, बट ऑब्वियसली SGD, सिंगापुर डॉलर्स। सिंगापुर में ये डायरेक्ट कोड है, इनडायरेक्ट कोड है। कनाडा में डायरेक्ट कोड है, सिंगापुर में इनडायरेक्ट कोड है। ये हो गया हमारा बेसिक सा 2 पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है, व्हाट इज द मिड रेट। मिड रेट के लिए हमने फॉर्मूला देखा है, क्या है, आस्क प्लस बिड डिवाइड बाय 2। अब हमें ये पर्टिकुलर कोड में से आस्क क्या है, बिड क्या है, वो आइडेंटिफाई करना है। तो मैं पहले लिख के बता देता हूं आप लोगों को, पहले सोल्यूशन किस तरीके से हमें लिखना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ए है, द गिवन कोड सेकेंड क्वेश्चन
इन विच कंट्री द कोट इज इनडायरेक्ट, मैंने पहले ही बता दिया, जिसके साथ 1 है 100 है वहां पे इनडायरेक्ट होगा। कभी कभी एग्जाम में यहाँ पे 1 की जगह पर 100 देते हैं, तो जहां पे ऐसा 100 होगा 1 होगा तो वो कंट्री में वो इनडायरेक्ट कोट होगा और ऑपोजिट कंट्री में वो डायरेक्ट कोट होगा। तो यहां पे थर्ड क्वेश्चन, मिड रेट। मिड रेट की फॉर्मूला मैंने बताई क्या है, आस्क प्लस बिड डिवाइड बाय 2। अब हमें पहले तो गिवन कोड क्या है, 1 SGD इज इक्वल टू CAD, क्या दिया हुआ है कोड 1.0110। हम लोग स्लैश कर देते हैं। ये ऐसे जब दिया रहेगा तो लास्ट के 2 डिजिट चेंज होंगे यहाँ पे, तो आगे का जो सेम रहेगा 2-3 डिजिट्स, लास्ट के जो ये 10 है 10 की जगह पे हमें लिखना होता है 85। तो ये जो आगे वाला है ये हमारा बिड हो गया और पीछे वाला जो है वो हमारा आस्क हो गया। आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, बिड छोटा है, आस्क बड़ा है। आगे फॉर्मूला में बस दोनों चीजों को डालना है और कैलकुलेशन करना है। आस्क 1.0185 प्लस बिड 1.0110 divided by 2. Adding up these two things, 2.0592 divided by 2 will give you answer as 1.01475. यह आप लोगों का मिड रेट हो गया। अब ये जो सम है मिड रेट, थर्ड पार्ट हमारा, फर्स्ट पार्ट डायरेक्ट, सेकेंड पार्ट इनडायरेक्ट, थर्ड पार्ट मिड रेट। अब फोर्थ पार्ट हमारा क्वेश्चन का है स्प्रेड रेट। तो स्प्रेड रेट की भी फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। तो स्प्रेड रेट इज इक्वल टू आस्क माइनस बिड। कभी भी बड़ा नंबर छोटे नंबर से ही माइनस होगा। तो आस्क क्या है 1.0185 माइनस 1.0110, तो फाइनल आंसर आएगा 0.0075। दिस विल बी योर स्प्रेड रेट। अभी अगर क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया है, स्प्रेड परसेंटेज। स्प्रेड परसेंटेज की फॉर्मूला क्या है, आस्क माइनस बिड डिवाइडेड बाय आस्क इनटू 100। तो आस्क माइनस बिड तो हमने स्प्रेड इधर किया हुआ है, वही हमारा आस्क माइनस बिड है। तो हमारा फिफ्थ पार्ट स्प्रेड percentage is equal to 0.0075 divided by our ask rate. Our ask rate was 1.0185 into 100. 75 divided by 1.0185, 0.74%. This is our spread. Last question, calculate the inverse code. अब inverse code क्या होगा, अगर ये कोड जो है डायरेक्ट कोड है कनाडा में, तो यही कोड इनडायरेक्ट कोड उल्टा करना है। इनवर्स के लिए हमें क्या करना है, उल्टा करना है। तो उसका कैलकुलेशन हमें इस तरीके से करना रहेगा। इनवर्स कोड बिड के लिए भी होगा, आस्क के लिए भी। इनवर्स कोड जो है वो इनवर्स कोड किस तरीके से कैलकुलेट करना है, पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर ये जो है SGD दिया हुआ है, SGD फर्स्ट करेंसी है और CAD सेकंड करेंसी है, तो इसी चीज का इनवर्स अगर मुझे कोई बोलता है करने के लिए, तो मुझे करना क्या है, तो इनवर्स के लिए फर्स्ट करेंसी विल बी CAD एंड सेकंड करेंसी विल बी SGD। तो हमें क्या करना है, तो CAD SGD के बिड के लिए हमें 1/SGD CAD, यानी जो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन था उसका आस्क लेंगे। तो किस तरीके से लिखेंगे, 1/, हमारे गिवन क्वेश्चन का आस्क क्या था, तो 1.0185। ये जो डिवीजन करके जो आंसर आएगा वो हमारा CAD SGD का बिड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/SGD CAD, यानी ये जो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन था, दिए हुए क्वेश्चन का आस्क हमारा डिनोमिनेटर होगा। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.0185, हमें आंसर मिलेगा 0.9818। ये हमारा CAD SGD का बिड है। सिमिलरली जब CAD SGD का आस्क कैलकुलेट करना है, हमें 1/SGD CAD का बिड लेना पड़ेगा। तो वापस बिड कहां से मिलेगा, हमारे दिए हुए क्वेश्चन से जो बिड है वो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा 1.0110। इसका कैलकुलेशन 1 डिवाइडेड बाय 1.0110 विल गिव यू 0.9819। आप लोग देख सकते हैं यहां पे भी हमारा जो बिड है वो 18 आ रहा है और आस्क है वो 19 आ रहा है। हमारा आस्क हमेशा ज्यादा रहेगा। तो फाइनल आंसर हमें लिखते वक्त CAD SGD इज इक्वल टू 0.9818 इज टू 0.9819। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन F क्वेश्चन का सोल्यूशन रहेगा। टाइप ऑफ सम जो इंटरनेशनल फाइनेंस में आएगा वो है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज बेसिक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है
हम लोग सस्ते में खरीदेंगे, महंगे में बेचेंगे। सस्ते में खरीद के महंगे में जब बेचते हैं तो हमें जो प्रॉफिट होने वाला है वो प्रॉफिट को हम लोग आर्बिट्रेज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट होता है जो नॉर्मल हम लोगों ने पहले वाले पार्ट में देखा, जहां पे हम लोगों को बिड दिया था, आस्क दिया था। यहाँ पे हमारे पास 3 करेंसी होंगे। जैसे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो, ये अप्रैल 2024 का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग के पास यूएसडी जीबीपी दिया था, यूएसडी सीएडी दिया था, और यहाँ पे जीबीपी सीएडी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे 3 करेंसी है, एक यूएसडी है, एक जीबीपी है और एक सीएडी करके करेंसी दिया हुआ है। अब ये 3 करेंसी में हमें आइडेंटिफाई करना है वेदर देयर इज एन आर्बिट्रेज। बैंक नॉर्मली क्या करती है, एक सस्ती जगह से खरीदती है और महंगी जगह पे जाके बेचने की कोशिश करती है, और उसे कहा जाता है आर्बिट्रेज। सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो। तो आर्बिट्रेज में एक छोटा सा चीज होता है, जब मैं सम सॉल्व करूंगा तब आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा वो छोटी सी चीज क्या है। अभी फिलहाल हमें क्या करना है, यहां पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 1 जीबीपी सीएडी इज इक्वल टू 1.5550 एंड 1.5650। ये इंफॉर्मेशन इन लोगों ने गिवन इंफॉर्मेशन है। अब हमें क्या करना है, ये करेंसी के लेवल पे लाना है ये दो करेंसी को। ये दो करेंसी को हम लोग ये लेवल पे कैसे ला सकते हैं? हमें सबसे पहला करेंसी कौन सा चाहिए? जीबीपी चाहिए। यहां पे जीबीपी कहां पे है? सेकंड करेंसी में है। सेकंड करेंसी हमारा क्या है? सीएडी। यहां पे सीएडी सेकंड करेंसी है, यानी ये वाला जो हम लोगों को स्टेटमेंट या कोट दिया हुआ है ये करेक्ट कोट है। हमें ये वाले को इनवर्स करना पड़ेगा, जो मैंने पिछले सम में बताया था, इनवर्स। हमें इसको क्या करना पड़ेगा? इनवर्स। ये इनवर्स हो जाएगा तो हमें आंसर किसका मिलेगा? जीबीपी यूएसडी का आंसर मिलेगा। एक बार ये जीबीपी यूएसडी का आंसर मिल गया, फिर हम ये लेवल पे पहुंच सकते हैं ये दो करेंसी को मिला के। कैसे करना है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। व्हाट वी हैव टू डू इज, ये वाली करेंसी को जीबीपी यूएसडी के बिड के लिए 1 अपॉन यूएसडी जीबीपी का आस्क लिखेंगे। अब यूएसडी जीबीपी क्वेश्चन में अवेलेबल है, इसका आस्क तो 1 अपॉन 0.8425। इसका कैलकुलेशन करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा जीबीपी यूएसडी का बिड होगा। उसी तरीके से जीबीपी यूएसडी के आस्क के लिए 1 अपॉन यूएसडी जीबीपी के बिड को लेंगे। यहां पे आस्क के लिए डिनोमिनेटर में बिड आएगा, बिड के लिए डिनोमिनेटर में आस्क आता है। तो इसका आंसर 1 अपॉन 0.8350। इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। कैलकुलेशन करने पे 1 डिवाइडेड बाय 0.8425 हमें आंसर मिल रहा है 1.1869। हमारी नॉर्मली हैबिट होती है हम 4 डिजिट तक लिखते बाद में छोड़ देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंस में ये गलती नहीं करनी है। हमें क्या करना है, कैलकुलेटर पे जितने भी डिजिट्स है सारे के सारे लिखने हैं। 94362017। सिमिलरली ये वाले को डिवाइड करके 1 डिवाइडेड बाय 0.8350 हमें आंसर मिलेगा 1.197604794041। ये हो गया हमारा जीबीपी यूएसडी 1 पॉइंट। ये बिड है तो आगे आएगा ये वाला वैल्यू और पीछे लिखेंगे ये वाली वैल्यू। तो 1.1693436201/1.197604794041 ये जीबीपी यूएसडी मिला। और यूएसडी सीएडी हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है, तो यूएसडी सीएडी इज इक्वल टू 1.1125 और दूसरा दिया हुआ है 1.1175। अब ये दोनों के कॉन्सेप्ट से हमें क्रॉस रेट भी मिल जाएगा जो एग्जाम में आ सकता है। क्रॉस रेट कैसे निकालना है, तो इस तरीके से अभी जब भी कभी ऐसे 3 करेंसी दी जाएगी तो क्रॉस रेट के थ्रू हमें 2 करेंसी का एक्सचेंज रेट मिल सकता है। जो कॉमन करेंसी होगा, यहाँ पे कॉमन करेंसी कौन सा था, ये तीनों में यूएसडी वाज योर कॉमन करेंसी। तो हमने क्या किया, कॉमन करेंसी को इस तरीके से क्रॉस में लाना है या इस तरीके से क्रॉस में लाना है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे ऐसे क्रॉस क्यों किया हमने, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमें जीबीपी पहला चाहिए था, तो हमने ये वाले को हमने इनवर्स कर दिया, तो यूएसडी इस तरीके से क्रॉस में आया। तो क्रॉस में जो करेंसी है उसको हटा दिया। इसको हटाने के बाद हमें क्या मिलेगा, जीबीपी मिलेगा, यहाँ पे सीएडी मिलेगा, और हमें क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो बिड मिल जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है आस्क मिल जाएगा। हम लोग आगे कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैंने ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1.33 का आंसर मिला है। अब मैं आप लोगों को एक टेक्निक बताता हूं। कैलकुलेटर पे एक बार कैलकुलेट करने पे ये वाला वैल्यू मिला, वो हमने लिखा है। एग्जाम में जब हम लोग वापस करेंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि 1.186943 ऐसे कैलकुलेटर पे टाइप करें। ये दोनों को डिवाइड करने पे ही आया है, तो एग्जाम में हम लोग क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाय 0.8425 करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आया उससे वो इससे 1.1125 से करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा। ये छोटा कैलकुलेशन है, कंपैरेटिवली इसमें ज्यादा टाइम भी लगेगा और चांसेस है कि यहां पे ये 69 की जगह पे 96 लिख दो, 43 की जगह पे 34 लिख दो, कुछ गलतियां हो सकती है
सके, तो ऐसी गलती ना हो इसके लिए ये डिवाइड बाय ये करो, जो भी अमाउंट आया उसको डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा बिड। और उसी तरीके से ये वाला वैल्यू हमें कैसे मिला, 1 डिवाइड बाय 0.8350 करने पे मिला। तो हम क्या करेंगे, पहले ये दोनों को डिवाइड कर लेंगे, तो ये स्क्रीन पे हमें कैलकुलेटर की दिखेगा, मल्टीप्लाई बाय 1.1175 करेंगे, हमारे आंसर्स अवेलेबल हो जाएंगे। अब हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद जीबीपी सीएडी का वैल्यू मिल गया, बिड और आस्क, और गिवन वैल्यू करने पे हमारा वैल्यू ये मिला, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा वैल्यू ये मिला। और हमें क्वेश्चन में दिया गया है जीबीपी CAD इज इक्वल टू 1.550/1.5650। अब हमें करना क्या है, आर्बिट्रेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं नॉर्मली हमेशा ये एक चीज जब वीडियो स्टार्ट किया था तभी बताया था कि हमें बिड स्मॉल होता है और आस्क बड़ा होता है, लेकिन फॉर आर्बिट्रेज हमेशा हमारा बिड बड़ा होगा और आस्क स्मॉल होगा। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आप लोग को यहां पे एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। दो वैल्यूज हैं, दो कोट्स है, दो कोट्स में हमें ऑब्जर्व करना है। मैंने क्या बोला, आर्बिट्रेज कब पॉसिबल है, जब बिड बड़ा हो और आस्क छोटा हो। यहां पे आप लोग देख सकते हो बिड कितना है 1.32 और आस्क क्रॉस में देखेंगे, क्रॉस में हमेशा क्रॉस में चेक करेंगे, दो है तो ये दोनों का कंपेयर करके हमें चेक करना है कि आर्बिट्रेज है या नहीं है। दो जगह पर, यानी एक जगह से खरीद रहे हैं और दूसरी जगह पे बेच रहे हैं, तो हमें सस्ते में खरीदना है और महंगे में बेचना है। तो हमें यहां पे क्या करना है, यहां पे देख सकते हो आप लोग कि ये वाला जो बिड है वो छोटा ही है और आस्क जो है वो बड़ा है, तो यहां पे ये वाले केस में आर्बिट्रेज नहीं हो रहा। लेकिन जब हम लोग इस तरीके से क्रॉस में चेक करेंगे, दोनों क्रॉस में चेक करना है, तो यहां पे जब हम लोग चेक करेंगे, आप लोग देख सकते हो ये वाला बिड बड़ा है, इट इज बिगर एंड दिस वन इज स्मॉलर। सो यहां पे ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो यहां पे आर्बिट्रेज है। तो हम लोग आर्बिट्रेज कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, तो एक सिंपल सी चीज बताता हूं। आर्बिट्रेज कैलकुलेट करने के लिए टेक्स्ट बुक में कोई भी फॉर्मूला दी गई हो, मैं एक बेसिक सी फॉर्मूला देता हूं, बिग अपॉन स्मॉल -1 ब्रैकेट में डालेंगे, मल्टीप्लाइड बाय, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था, हमारे पास कैपिटल कितना है 2 मिलियन का, 2 मिलियन इज 20 लाख, तो इनटू 20 लाख, तो हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। बिग कौन सा अमाउंट है 1.5550, 1.5550 अपॉन स्मॉल ये वाला फिगर है, तो 1.338323353328 पूरा वैल्यू लिखेंगे -1 और जो भी अमाउंट आएगा उसको 20 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर हम लोगों का क्या आएगा, कैलसी पे हम लोग देख लेते हैं, 1.5550 डिवाइडेड बाय 1.338323353328, जो भी आंसर आया -1, हमें आंसर मिलेगा 0.161901566। ये हमारा ब्रैकेट का कैलकुलेशन का आंसर है, मल्टीप्लाई बाय 20 लाख इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई बाय 20 लाख करने पे हमारा आंसर आएगा 323,803, 3,23,803 हमारा आर्बिट्रेज का अमाउंट है। यानी हमें आर्बिट्रेज, अगर हम लोग ये क्राइटेरिया पे आते हैं, हम लोग ये बिजनेस डील करते हैं, तो बैंक को 3,23,803 रुपीस का प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा, आर्बिट्रेज मिलेगा। यही आर्बिट्रेज करने का एक तरीका है जिससे हम लोगों को हमारे पूरे अलॉटेड मार्क्स स्कोर हो सकते हैं एग्जाम के अंदर, और ये ज्यादातर एग्जाम में आता ही है। एक और टाइप का सम है जो एग्जाम में हमेशा आता है और ये बहुत ईजी वाला सम है। अब ये सम के अंदर क्या दिया हुआ है, हमें स्पॉट प्राइस दिया हुआ है, स्पॉट रेट दिया हुआ है, और स्पॉट रेट के बाद हमें 1 मंथ फॉरवर्ड रेट, 2 मंथ्स फॉरवर्ड रेट, 3 मंथ्स फॉरवर्ड पॉइंट्स एंड 6 मंथ्स फॉरवर्ड पॉइंट्स दिए गए, और हमें पूछा क्या गया है कि हमें फॉरवर्ड रेट्स निकाल के देने। बेसिक सा सम है, 50 है और आज के लिए 70 है, 50 और 70 इट इज ग्रोइंग, ये बढ़ रहा है, 50 से 70 बढ़ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें ये पर्टिकुलर जो स्पॉट प्राइस है उसमें ये पॉइंट्स को ऐड करना है। मैं करके बताता हूं आप लोगों को, बहुत इजी पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में, 7-8 मार्क्स के लिए। ये जो अप्रैल 2024 में आया था वो 8 मार्क्स के लिए आया था। तो हम लोग देखो कैसे करेंगे सॉल्व। जो प्राइस दिया गया है CAD SEK, इसका स्पॉट प्राइस, बिड एंड आस्क। बिड कितना दिया हुआ है 7.8650, अगले का 7.8700। अभी हमें क्या करना है 1 मंथ फॉरवर्ड रेट के लिए, तो प्लस 1 मंथ, 1 मंथ के पॉइंट्स कितने दिए 50। तो हमें बस ये एक चीज ध्यान में रखनी है, 50 बोला है तो हमें पीछे से 50 लिखना है, आगे से 50 नहीं लिखना है, पीछे से। आगे क्या आएगा 0.00, वैसे ही यहां पे 0.00 पॉइंट कितना दिया हुआ है 70, तो हमें इधर 70 लिखना है, दैट्स इट। बस ऐड करेंगे 7.8700, इसका आंसर रहेगा, इसका 7.8770। ये 1 मंथ फॉरवर्ड रेट का आंसर है। ये पर्टिकुलर 1 मंथ फॉरवर्ड रेट का आंसर हमें मिल चुका है। 1 मंथ
फॉरवर्ड रेट। सिमिलरली 2 मंथ्स के लिए हमें क्या करना रहेगा, तो सेम CAD SEK स्पॉट बिड लिखेंगे, आस्क लिखेंगे, जो बिड था 7.8650 7.8700 प्लस अभी हमें अगर 2 मंथ्स का निकालना है तो 2 मंथ्स फॉरवर्ड कितना दिया हुआ है 290। अब यहां पे 3 डिजिट दिए गए तो हमें 3 डिजिट लिखना है इधर, और आगे क्या आएगा 0.0। वैसे ही यहां पे 0.0340 हमें क्या करना है, एडिशन करना है। ये हमारा 2 मंथ्स फॉरवर्ड रेट हो गया। अभी बाई चांस एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया गया था 920 एंड 1020, लेकिन अगर मैं यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट करके ये वाला 1020 की जगह पर मैं इसे 800 कर देता हूं, आप लोग देख सकते हो यहां पे इंक्रीज हो रहा है, यहां पे इंक्रीज हो रहा है, यहां पे इंक्रीज हो रहा है। ये वाला अगर समझो डिक्रीज होता है तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, अगर कोई चीज अगर ऐसे यहां पे 2 बिड और आस्क में डिक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होने पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे कम हो रहा है तो यहां पे जो हम लोग प्लस कर रहे थे वहां पे हम लोगों को माइनस करना है। मैं करके बताता हूं आप लोगों को, CAD SEK स्पॉट प्राइस या स्पॉट रेट बिड का एंड आस्क का। बिड का वैल्यू कितना दिया गया है, वही सेम 7.8650 7.8700 प्लस नहीं करके हमें क्या करना है, कम हो रहा है इसके लिए हमें माइनस करना है, माइनस 3 मंथ्स। जो वैल्यू दी गई है 920 3 डिजिट है, पीछे से लिखेंगे और 0.0 करके यहां पे 0.0800। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन रहेगा। अब हमें करना क्या है, माइनस करो 7.7730 आएगा और अगले वाले के लिए 7.7900। ये हमारा डिक्रीजिंग वाले के केस में वैल्यू आएगी। तो इसी तरीके से हम लोगों को हमारा फॉरवर्ड रेट वाला सम सॉल्व करना है। चौथे वाले में वापस इंक्रीज है तो हम ये चौथे वाले को ऐड करेंगे, जो कि 6 मंथ्स का आंसर आएगा तो हमारे स्पॉट रेट में हम इसको ऐड करेंगे। इसी तरीके से हमें हमारा सम कंप्लीट करना है। जब हम लोगों का सम कंप्लीट हो जाएगा, ये सब फर्स्ट वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट एंड फोर्थ वाला जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारे पूरे 8 मार्क्स हमें मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे सम में थोड़ा सा ट्विस्ट किया था माइनस वाला सिखाने के लिए, बट एग्जाम में यहाँ पे 1020 आया था, यानी सारे के सारे इंक्रीज हो रहे थे। तो आप लोगों को भी सारे के सारे 2024 का पेपर अगर सॉल्व करोगे तो ऐड करना रहेगा। मैंने यहाँ पे समझाने के लिए ये चेंज किया था।